यूरोप की रैंड नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टडी की थी जिसमें उसने पाया था कि वो लोग जो 6 घंटे से कम सोते हैं तो उनका मॉर्टेलिटी रिस्क यानी मरने का खतरा 13% बढ़ जाता है उन लोगों के मुकाबले में जो 7 से 9 घंटे सोते हैं। अगर आपकी नींद सही नहीं है तो आप सेहतमंद हो ही नहीं सकते। 2014 में PNAS में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें कहा था कि मेलाटोनिन नाम का केमिकल जो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है वो 50% रिड्यूस हो जाता है उस वक्त जब हम सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और दीगर इस तरह के डिवाइसेस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, एक अच्छी नींद और क्वालिटी स्लीप सेहतमंद होने और हेल्दी होने की अलामत होती है। आप देखें कि जिस वक्त हमारी नींद अगर सही नहीं होती है रात में तो दिन भर हम थका हुआ महसूस करते हैं, टायर्डनेस हमको फील होता है, चिड़चिड़े हम हो जाते हैं, कोई काम में हमारा सही से दिल नहीं लगता है, किसी पर हम गुस्सा हो जाते हैं। तो नींद का सही से होना और अच्छी नींद होना ये हमारी सेहत के लिए, हमारे मूड के लिए, हमारे मिजाज के लिए, हमारे प्रोडक्टिविटी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपने ये सुनकर हैरत हो गई कि एक स्टडी ये सामने आई है कि वो लोग जिनको एंजाइटी और डिप्रेशन होता है तो उसमें मैक्सिमम वो लोग होते हैं जो 6 घंटे से कम सोते हैं या उनकी नींद जिनकी सही नहीं हो पाती, उनको डिप्रेशन का और एंजाइटी का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट भी ज्यादा होते हैं। वो लोग जो 6 घंटे से कम सोते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर मॉर्टेलिटी जो रिस्क होता है, शरह अमवात उनका 13% ज्यादा होता है उन लोगों के मुकाबले में जो 8 से 9 घंटे सोते हैं। मतलब ये कि अगर आपकी नींद अगर कम होगी तो आपको बीमारी का खतरा ज्यादा होगा और उससे मौत जल्द आने का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 11 आपको बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल ऐसे तरीके बताना चाहता हूं कि उनको अगर हम फॉलो करेंगे या उनमें से जो भी हमारे लिए सही होता है, हमारे लिए आसान होता है, हमारे लिए एप्लीकेबल होता है, उसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो अच्छी नींद सोना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहली ट्रिक और टिप ये है कि स्लीप इन्वायरमेंट, जहां आप सोते हैं वहां का इन्वायरमेंट कैसा है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहां अंधेरा होना चाहिए। अगर आप उजाले में सोएंगे तो आपको क्वालिटी स्लीप मुयस्सर नहीं होगी। अगर किसी वजह से आपको उजाले में सोना आपकी मजबूरी है तो आप स्लीपिंग मास्क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस तरह आपको अंधेरा मुयस्सर आएगा। दूसरी बात यह है कि वहां खामोशी हो, साफ सफाई हो, जिस बिस्तर पर आप सो रहे हैं वो बिस्तर सही हो, वो तकिया सही हो। तो इस तरह से आपका इन्वायरमेंट अगर होगा तो आपको क्वालिटी स्लीप आएगी। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका शेड्यूल रोजाना सेम होना चाहिए। मतलब ये कि जब भी आप सोएं तो एक फिक्स आपका टाइम हो। उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि जो हमारी इंटरनल बॉडी क्लॉक होती है वो रेगुलेट हो जाती है। उससे ये होता है कि जैसे ही वो वक्त करीब आता है तो हमारे ऊपर नींद के आसार जाहिर होने लगते हैं, हमको सुस्ती आने लगती है, फिर हम फौरन से जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो फौरन से हमको नींद आ जाती है। इससे सिर्फ ये फायदा तो होगा, ये आपको वक्त पर आप सो जाएंगे, लेकिन उसकी वजह से ये फायदा बड़ा ये होगा कि वक्त पर उठना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये शेड्यूल आपको हर वक्त फॉलो करना है। छुट्टी का दिन है तब भी आपको वही शेड्यूल फॉलो करना है जो आप रोजाना फॉलो करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, अगर हम चाहते हैं कि एक हमको अच्छी नींद आए तो हमने हमारा जो स्क्रीन टाइम है, सोने से पहले गैजेट्स का इस्तेमाल, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल और दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसको कम से कम 1 घंटा पहले इन तमाम चीजों के इस्तेमाल को बंद करना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसानदायक चीज होती है वो मोबाइल है, जिसका आज अक्सर लोग, मैक्सिमम लोग सोने से पहले आज इस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं मोबाइल तो बहुत दूर की बात, दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हम लोग यूज करते हैं। एक स्लीप फाउंडेशन की एक स्टडी उसने की थी, उसने ये बताया था कि इसकी वजह से मेलाटोनिन नाम का जो केमिकल है जो हमको नींद लाता है, जिसकी वजह से हमको नींद आती है, जब वो केमिकल हमारे ब्रेन से रिलीज होता है तो 50% ये केमिकल रिड्यूस हो जाता है। तो आप जरा बताएं कि वो केमिकल जिसकी वजह से हमको नींद आती है, जब वो 50% रिड्यूस हो जाएगा तो फिर हम कैसे हमको नींद आ पाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल में हम बहुत सारी अलग अलग चीजें देखते हैं, कभी कुछ देखा, कभी कुछ देखा, कभी कुछ देखा। इससे यह होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो थोड़ा मतलब एक्टिव हो जाता है, वो हरकत में आ जाता है। और जब हमारा ब्रेन जितना ज्यादा एक्टिव होगा, जितना ज्यादा हरकत में आएगा, उतना ज्यादा हमारे लिए जल्द सोना मुश्किल हो जाएगा। और ये भी बात आपने एक्सपीरियंस की होगी कि वो लोग जो रात में ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, गो कि वो बाद में सो जाते हैं और कितना भी देर सोते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद उनको फ्रेशनेस महसूस नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं
कि आप अच्छी नींद आप सोएं, तो कम से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और दीगर तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल आप बंद कर दें। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सोने से पहले हमको हेवी मील, भारी खाने को अवॉइड करना है। तली हुई चीजें, स्पाइसी और एसिडिक फूड, मसाले वाली जो खाने हैं, स्पेशली हम तो पूरे रात में ही इसको अवॉइड करें। अगर खाना ही है तो दिन में इन खानों का हम इस्तेमाल करें। और स्पेशली क्लोज टू बेड टाइम, अगर खाना ही पड़ जाए तो कोशिश ये करें कि जल्द हम खा लें और हमारे सोने और खाने के दरमियान में एक अच्छा खासा 3-4 घंटे का एक फासला होना चाहिए, गैप होना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे डाइजेशन का डायरेक्टली हमारे स्लीप के साथ रिलेशन होता है। अगर हमारा डाइजेशन अगर सही नहीं होगा, भारी खाने या हेवी मील की वजह से डाइजेशन थोड़ा खराब हो रहा है, या हमारे डाइजेशन को ज्यादा या हमारे पेट को ज्यादा एक्टिव होना पड़ रहा है, तो सही से नींद आप नहीं सो पाएंगे, और सो भी जाएंगे तो सुबह आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट ये है एक्सरसाइज। जितने लोग आपको मिलेंगे जो अच्छे नींद सोते हैं, तो उसमें उनके एक्सरसाइज का एक बड़ा रोल होता है, बड़ा उसके अंदर दखल होता है। तो आप दिन भर में जब भी आपको मौका मिले तो एक्सरसाइज की आदत डालें। एक्सरसाइज ये आपकी क्वालिटी स्लीप को प्रमोट करती है, लेकिन इसमें इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि सोने से जस्ट पहले हेवी एक्सरसाइज करने से बचें। दोस्तों, छठा बहुत ही दिलचस्प पॉइंट ये है कि नेचुरल लाइट में जब आप वक्त गुजारते हैं, दिन में सूरज की शुआओं में आप रहते हैं और दिन के उजाले में आप अपना वक्त गुजारते हैं, तो इससे हमको क्वालिटी स्लीप मुयस्सर होती है, हमारी नींद इससे बेहतर होती है। तो कोशिश करें अपनी इस भागदौड़, इतनी मसरूफियत की इतनी दुनिया से थोड़ा वक्त निकालें और एक नेचुरल इन्वायरमेंट में थोड़ा अपने बॉडी को एक्सपोज करें। तो इसकी वजह से ये होगा कि रात में जल्द सोना और अच्छी नींद का आपको मुयस्सर होना आसान हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि वो तमाम चीजें जिसमें निकोटीन और कैफीन होता है, ये हमारे स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। स्पेशली अगर सोने से जस्ट पहले अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बहुत मुश्किल है कि आपको जल्द नींद आ जाएगी या आपको अच्छी नींद आएगी। तो उसमें ये भी बात आप शामिल कर लें कि चाय और कॉफी का इस्तेमाल आप दिन भर में करते हैं तो उसमें भी कम से कम होना चाहिए, लेकिन स्पेशली सोने के जस्ट पहले आपको इन तमाम चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आठवां पॉइंट ये है कि नैप, जिसे कैलुला कहते हैं, ये तो वैसे बहुत इसके फायदे हैं कि आप दिन में किसी वक्त में आप 20-25 मिनट या आधे घंटे के लिए आप सो जाएं, तो ये आपको दोबारा से एनर्जाइज करेगा, दोबारा से आपको एक्टिव करेगा, आपको बूस्ट करेगा। लेकिन ये नैप अगर ज्यादा हो, और अक्सर लोग यही करते हैं कि उनका नैप आधे घंटे का नहीं बल्कि उनका 1 घंटे, 1.5 घंटे और 2 घंटे वो दिन में सो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फिर रात में सोना मुश्किल हो जाता है, फिर जल्दी उनको नींद नहीं आती है। नींद अगर आ भी जाए तो फिर वो क्वालिटी स्लीप या अच्छी और गहरी नींद उनको मुयस्सर नहीं होती है। दूसरा, इसमें आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कोशिश करें कि आपका नैप, आपका कैलुला 3 बजे के बाद में ना हो। 3 बजे के बाद में अगर आप नैप लेते हैं, कैलुला करते हैं, तब भी आपको रात में जल्द सोना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि आप रात को सोए हैं और पूरा 7-8 घंटे सोने के बाद सिर्फ सुबह को आपकी आंख खुली है, तो ऐसी नींद जब मुयस्सर हमको होती है तो कितना फ्रेशनेस हम महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम सोने से 1-2 घंटे के दरमियान में ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा हम पानी पीते हैं, तो इससे यह होता है कि आपको पेशाब के लिए उठना ही पड़ता है, और जब आप पेशाब के लिए आप उठेंगे तो आपकी जो कंटिन्यूअस जो नींद होती है 7-8 घंटे की, तो इसमें डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर आप बेहतर महसूस नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि पानी पिए, लेकिन इतना ना पिए कि आपको रात में पेशाब के लिए उठना पड़े। दोस्तों, नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया ये है कि सोने से जस्ट पहले या थोड़ी देर पहले अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर लें। इससे ये होगा कि अगर आप रिलैक्स अगर नहीं होते हैं, सोने से पहले आपके दिमाग में और आपके माइंड में कई किस्म के ख्यालात आते हैं कि आपको आइडियाज आपके जहन में आ रहे हैं कि बिजनेस को कैसे स्टैंड करना है, जॉब में जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आप सोच रहे हैं, दीगर चीजों के बारे में आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और आपका ब्रेन मुसलसल एक्टिवेट है, मुसलसल वो हरकत में है, तो ये रिलैक्स आप फील नहीं करेंगे। और जितना ज्यादा आपका ब्रेन एक्टिवेट रहेगा तो उतना ज्यादा आपको सोना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और सो भी जाएंगे तो रात में आपको गहरी नींद आपको नहीं आएगी। तो थोड़ा अपने आप को सोने से पहले रिलैक्स कर लें, थोड़ा तमाम ख्यालात अपने जहन से निकाल दे, और उसमें ये हो सकता है 3-4 जो आइडियाज है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कि आप अच्छे तराने, पोएट्रीज, नज़में आप सुन सकते हैं,
कुरान की तिलावत आप सुन सकते हैं। दूसरा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आइडिया ये है कि आप किताबों का मुताला करें, बुक्स रीड करें, इससे भी आपको जल्द नींद आ जाएगी और गहरी नींद आपको मुयस्सर होगी। दोस्तों लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया ये है, आप सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नींद नहीं आ रही है और 20 मिनट तक अगर नींद नहीं आती है, तो स्टडीज ये कहती है कि आप उठ जाएं, फिर खड़े हो जाएं, थोड़ा कुछ काम करें, थोड़ा टहल लें, कहीं जाकर आ जाए, किसी अपने दोस्त प्यारे से बात कर लें, फिर उसके बाद दोबारा सो जाएं। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो बार बार घड़ी की तरफ ना देखें। बार बार घड़ी की तरफ आप देखेंगे तो आपके एंजाइटी के अंदर और इजाफा होगा। तो इन तमाम 11 ट्रिक्स को और इन तरीकों को अगर आप फॉलो करेंगे, या जो आपको ज्यादा आपके लिए प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल हो सकता है, या जो ज्यादा आपके लिए सुटेबल हो सकता है, तो उन तरीकों को आप फॉलो करेंगे तो यकीन माने ये तमाम जो चीजें हैं ये स्टडी और रिसर्च की रोशनी में आपके सामने रखी गई है, तो आपको फायदा होगा, गहरी नींद आपको मुयस्सर होगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी इफिशियंसी के अंदर इजाफा होगा। तो दोस्तों खुश रहें, खुशियां बांटें। शुक्रिया।